दोस्तों, क्या अमेरिका के हमलों का तुरंत मौके पर ही ईरान ने जवाब दे दिया, या फिर ये कहें कि अमेरिका के हमले को ईरान ने बेअसर कर दिया है? दुनिया भर में अब इस बात को लेकर चिंता हो रही है दोस्तों कि जिस बात का डर था अब वो अगर हो ही गया है तो क्या सच में पूरी दुनिया को राष्ट्रपति ट्रंप ने वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़ा कर दिया है? क्योंकि अचानक से आज तड़के सुबह एक खबर आई कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका ने, गौर से सुनिए, अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर न केवल बम गिरा दिए हैं, बल्कि अमेरिका ने इसके बाद सामने आकर, राष्ट्रपति ट्रंप ने सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको बहुत सफल हमला बता दिया। यानी आप कह सकते हैं कि औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर जिस डर की आशंका पूरी दुनिया में थी कि क्या अमेरिका इस जंग में कूदेगा, तो हाँ, उसका जवाब मिल चुका है। अमेरिका इस जंग में कूद चुका है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खूब खरी खोटी सुनाई। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही देश को यह जानकारी दी है अपने कि अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों जैसे कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान, इन तीनों पर सफल और बड़ा हवाई हमला किया है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान था अपने देश के लिए, और इन्होंने कहा है कि अमेरिका सेना ने इन ठिकानों पर पूरी तरह से, पूरी तैयारी के साथ बम गिराए, जिसमें मुख्य निशाना फोर्डो परमाणु जो ठिकाना था, जो सबसे बड़ा परमाणु ठिकाना था, उसको अमेरिका ने खास तौर पर टारगेट किया था। और इसके अलावा यह भी बताया गया है दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा कि जिन लड़ाकू विमानों से इन परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया वो सुरक्षित अपनी जगह में, अपने बेस में वापस लौट भी चुके हैं। और दोस्तों, अब ट्रंप पूरी दुनिया से अपील कर रहे हैं शांति की। अब ट्रंप पूरी दुनिया से और खास तौर पर ईरान से अपील कर रहे हैं शांति की। दोस्तों, और तो और ट्रंप के इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री भी सामने आए। उन्होंने भी ट्रंप के इस हमले की तारीफ करते हुए, उनको शुक्रिया अदा कहते हुए कहा कि ये जरूरी था। नेतन्याहू ने कहा दोस्तों कि पहले ताकत दिखाई जाती है, फिर शांति स्थापित होती है। ये इस हमले के बाद इजराइल ने कहा, यानी कि जो इजराइल लगातार पिछले 2-3 दिन से अमेरिका से कह रहा था कि आप आइए इस युद्ध में, आप आइए, आप कह सकते हैं कि उस अपील को अमेरिका ने मान लिया। अब आधिकारिक तौर पर अमेरिका इस युद्ध में आ चुका है। तो आपके मन में एक सवाल होगा कि ईरान क्या कर रहा है? दोस्तों, ईरान ने भी अपने 3 परमाणु ठिकानों पर हमले की पुष्टि की है। हालांकि ईरान की मीडिया की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं जो किसी भी हाल में अमेरिका और इजराइल के लिए अच्छे नहीं हैं। या फिर अगर इन बयानों को सही मान लिया जाए दोस्तों, तो ये भी कहा जा सकता है कि अमेरिका की अच्छी खासी छीछालेदर करने को तैयार हो गया है ईरान। क्योंकि ईरानी मीडिया में खबरें चल रही हैं कि जहां जहां न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया गया अमेरिका द्वारा, वहां कोई रिसाव नहीं हुआ है। और तो और ईरानी मीडिया में यह भी खबर चल रही है, ईरान के नेशनल मीडिया से एक खबर जारी की गई है कि जो ठिकाने थे वहां से पहले ही जो सामान था वो हटा लिया गया था। अब दोस्तों, ये खबर देखिए जो कि न्यूज़ 18 ने छापी है, और ये खबर पूरी दुनिया में चल रही है। इस खबर के मुताबिक ईरान ने कहा है, नो साइंस ऑफ कंटेमिनेशन, किसी भी तरह का कोई रिसाव या कंटेमिनेशन की कोई साइन नहीं है। यानी कि जहां जहां अमेरिका ने हमला किया वहां वहां ईरान ये कह रहा है कि उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई रिसाव नहीं हुआ है, कोई कंटेमिनेशन नहीं हुआ है। दोस्तों, आगे ये कहा गया, ईरानी मीडिया में चल रहा है ये सब कुछ। द कंट्रीज नेशनल न्यूक्लियर सेफ्टी सिस्टम सेंटर which published a statement saying its radiation detectors had recorded no radioactive release after the strikes, according to the state media. स्टेट की मीडिया द्वारा कहा गया है, वहीं की मीडिया ये कह रहा है कि न्यूक्लियर सेफ्टी सिस्टम ने ये सुनिश्चित कर लिया है ईरान के कि किसी भी तरह का ना तो कोई रिसाव हुआ है, ना ही किसी भी तरह का नुकसान हुआ है। ईरान की मीडिया में ये खबर चल रही है ईरान के हवाले से। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी बहुत जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन आप देखिए ईरान ने तुरंत न केवल इस हमले की पुष्टि की, उन्होंने माना कि हाँ हमला हुआ है, लेकिन ये भी कह दिया कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर ये बात सच निकलती है दोस्तों ईरान की, जो कि कुछ घंटों में पता चल जाएगा, तो फिर बड़ा सवाल ये उठेगा कि अमेरिका ने हमला किया क्यों? क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि उसके संयंत्रों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, उसके ठिकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो फिर ये हमला क्या केवल एक रस्म अदायगी थी? हालांकि इट्स टू अर्ली टू से, अभी बहुत जल्दबाजी होगा कहना। दोस्तों, आज तक के रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा ने भी ईरानी मीडिया के हवाले से ही खबर लिखी है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक 3 न्यूक्लियर साइट्स को कुछ दिन पहले खाली करवा लिया गया था, जिसके चलते इस हमले के बाद इलाके में रेडिएशन का खतरा नहीं है।
इसके अलावा नाथांज ईरान की सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट है जहां यूरेनियम का एनरिचमेंट होता है। फोर्दो फैसिलिटी में न्यूक्लियर फ्यूल का प्यूरिफाई किया जाता है उसे, और जो तीसरा न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसे यूरेनियम में तब्दील किया जाता है। तो ईरानी मीडिया में खबर चल रही है कि जिन ठिकानों पर तो अमेरिका ने हमला किया वो पहले खाली कराए जा चुके थे, इसीलिए कोई रिसाफी खबर नहीं है। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, ये दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर हैं ये कर क्या रहे हैं? न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला, जरा सा भी अगर रिसाव हो गया, वो तो शुक्र मनाइए कि ईरान कह रहा है रिसाव नहीं हुआ, लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू से। ऐसे हालातों में कुछ घंटे बाद ही पता चलता है, लेकिन जरा सा भी रिसाव हो गया, ईरान छोड़िए पूरी दुनिया पे खतरा मंडरा जाएगा। पूरी दुनिया पे न्यूक्लियर रिसाव का मतलब क्या होता है अमेरिका अच्छे से जानता है, उसके बाद भी अमेरिका ये कर रहा है। मतलब ये मुझे कोई ये बताएगा कि ईरान पर हमला कैसे अमेरिका को ग्रेट बना रहा है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यही नारा था ना डोनाल्ड ट्रंप का। अब जरा आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर के जरिए पता चलता है दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब हमला करते हैं किसी दूसरे देश में तो कैसे हमला करते हैं। ये देखिए, एक बंद कमरा है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति विराजमान है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर बैठे हुए हैं और उन्होंने टोपी पहनी हुई है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की। दोस्तों, अब इस हमले से अमेरिका ग्रेट कैसे अगेन बनेगा ये तो ट्रंप जी जानते हैं, लेकिन जरा आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर व्हाइट हाउस द्वारा जारी की गई है और इन तस्वीरों में आपको अमेरिका के जितने भी आला नेता हैं सब इस वक्त दिखाई देंगे। दोस्तों, ये सिचुएशन रूम माना जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पर बैठे हुए हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बैठे हुए हैं, विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठे हुए हैं, रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, नेशनल इंटेलिजेंस से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, वहाँ की खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबर्ड यहाँ पर मौजूद हैं, ज्वाइंट चीफ के चेयरमैन डैन केन मौजूद हैं, CIA डायरेक्टर मौजूद हैं, चीफ ऑफ स्टाफ मौजूद हैं, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मौजूद है। मतलब आप कह सकते हैं कि अमेरिका का पूरा तंत्र जो अमेरिका को चलाता है और पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन और खुफिया एजेंसियां जिनके बारे में सब जानकारी होती है जिन अधिकारियों की, वो इस कमरे में बैठे हुए हैं। मतलब आप कह सकते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर लोग इस कमरे में बैठे हुए हैं और ये बैठकर ईरान पर हमला देख रहे हैं और ट्रंप ने पहनी हुई है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की टोपी। अब स्थितियां ये हो गई हैं दोस्तों कि ईरान ने कह दिया है कि जंग का ऐलान हो चुका है। ईरान ने इसको औपचारिक कर दिया कि अब जंग का ऐलान हो चुका है, हम भी अमेरिका के अलग अलग बेसिस को निशाने पर लेंगे। वो जो इलाका है दोस्तों ईरान के आसपास का, वहां पर अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग देशों में अमेरिका के कई एयरबेस हैं और ईरान उनको कई दिनों से टारगेट पर किए हुए था। हालांकि ईरान ने कभी उन पर हमला नहीं किया था। अब ये डर पैदा हो गया है कि उन एयरबेसेस को निशाने पर लेकर ईरान अमेरिका को निशाने पर ले सकता है, क्योंकि ईरान ने अभी भी किसी भी हाल में सरेंडर करने का कोई इरादा नहीं रखा है। वो कह रहा है कि वो हथियार नहीं डालेगा और अब तो जंग का ऐलान हो चुका है। दोस्तों, अमेरिका जब इस जंग में नहीं कूदा था तो रूस की तरफ से बयान जारी किया गया था कि अमेरिका को इस जंग में नहीं कूदना चाहिए, इससे हालात और खराब हो जाएंगे, इससे मामला बढ़ जाएगा। लेकिन अमेरिका ने वो नहीं सुनी। अब सबकी नजर दोस्तों रूस और चीन पर टिकी हुई है, जो लगातार इस मामले में नजर तो बनाए हुए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर ईरान के वैसे समर्थन में नहीं आए हैं जैसे इजराइल के समर्थन में अमेरिका आया है। दोस्तों, अमेरिका ने अब पूरी दुनिया को एक ऐसे मुहाने पर खड़ा कर दिया है जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर इस पूरे मसले में अब रूस और चीन खुलकर सामने आ गए, जैसे इजराइल के समर्थन में अमेरिका आया है, तो फिर आप सोच लीजिए कि आने वाला भविष्य क्या होने वाला है। सोचिए दोस्तों, पूरी दुनिया इन बड़े बड़े नेताओं के हवाले है। उनके अपने देश के लोग इन नेताओं को चुनते हैं ताकि ये उनके देश चलाएं, और ये कर क्या रहे हैं? मतलब संयम और समझदारी के नाम पर ये नेता किसी दूसरे देश के परमाणु ठिकानों को निशाने पर ले रहे हैं, तब जब वो उस देश से बातचीत भी कर रहे हैं। सोचिए, आज ईरान को अमेरिका खूब खरी खोटी सुना रहा है। ट्रंप ने इस हमले के बाद ईरान को खूब खरी खोटी सुनाई, उसको धमकाया, और यही ट्रंप इसी ईरान को 2 हफ्ते का वक्त दे रहे थे कल तक। यही ट्रंप इस इजराइल के हमले से पहले ईरान से उनका देश बातचीत कर रहा था शांति की। मतलब ये किस लेवल की हिपोक्रेसी। और दोस्तों, ये दुनिया को कहां लेकर जाएगा? ये वर्ल्ड लीडर है पूरी दुनिया के। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जिस तरह से ईरान ने शुरुआत में ही कह दिया है कि उसके परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया गया है, लेकिन नुकसान नहीं हुआ है। ये अगर मामला आगे बढ़ जाता है और ये खबर सही निकलती है तो ये अमेरिका के लिए कितनी बड़ी, मतलब आप समझ लीजिए कितनी शर्मिंदगी हो सकती है कि हमला भी किया और नुकसान भी नहीं पहुंच पाया। तो फिर हमला किस उद्देश्य से किया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।